हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले पूरा वीडियो देख के आप टॉपिक को डिटेल में समझ ले, उसके बाद आप वीडियो को रीप्ले करके नोट्स बना सकते हैं। तो आइए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप समझना शुरू करते हैं। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है, इसमें 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक है जो सभी एक मेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आसपास ही घूमते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हम पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स मतलब ईयर के एंड में जो कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। अब एक पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज एक कंपनी ट्रेडिंग पी एंड एल के अलावा यहाँ पे एक और अकाउंट बनाती है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले ये अप्रोप्रिएशन वर्ड का हम मतलब समझते हैं। ट्रेडिंग पी एंड एल रिकॉर्ड होता है पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्म का इनकम माइनस फर्म का एक्सपेंस करके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है या अप्रोप्रिएट करना है। सो उसी के लिए बनता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू अप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सेम पी एंड एल अकाउंट जैसा है। तो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा पी एंड एल में सबसे पहला एंट्री वही आता है। वैसे ही पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है। तो पी एंड एल से जो नेट प्रॉफिट निकला है वो यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगा, वो सबसे पहला एंट्री है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सारे एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे। पार्टनर्स को प्रॉफिट देने के लिए हम पार्टनर्स को सैलरी पे कर सकते हैं, कमीशन पे कर सकते हैं, देन हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं एंड प्रॉफिट्स यूज करके हम रिजर्व्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रेडिट साइड में अगर पार्टनर से हमको कुछ लेना है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये रिकॉर्ड होता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर होगा, सरप्लस, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बेसिकली हम पार्टनर्स को प्रॉफिट मल्टीपल फॉर्म्स में देते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सरप्लस जो है वो भी पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये चैप्टर में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ एक और अकाउंट बनता है जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। एक तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है वो कैपिटल अकाउंट जिसका बैलेंस चेंज होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो क्यों चेंज होगा? तो पार्टनर्स में जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, ये सब ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जिसकी वजह से इसका बैलेंस चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहली एंट्री ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। उसके बाद
अप्रोप्रिएशन के डेबिट में हमने पार्टनर्स को जो जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट की है ये सब कैपिटल के क्रेडिट में आएंगी। तो सैलरी जो पार्टनर को गया है, कमीशन जो पार्टनर को दिया है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स नहीं आएंगे बिकॉज ये हमने बिजनेस में रिटेन किया है फ्यूचर यूज के लिए, बट सरप्लस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन सरप्लस करके। देन क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और उसके साथ साथ ड्राइंग्स अगर कुछ है तो ये भी रिकॉर्ड होगा। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हो जाएगा बैलेंस कैरिंग डाउन। तो अगर कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है तो ये दो मेन अकाउंट बनेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बट अगर हमको सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाना है जो है फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड का मतलब होता है कि इसका बैलेंस चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करने के बाद ये सारे ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बिकॉज जैसे ही ये रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बस दो ही ट्रांजैक्शन आएंगे, बाय कैश टू कैश। बाय कैश कब रिकॉर्ड होता है? अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, एंड टू कैश अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बिकॉज हमने ये सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखे, अब हमको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिखते थे अब वो सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आएंगे। सो अप्रोप्रिएशन के सारे डेबिट के ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्रेडिट में, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज सरप्लस। तो उसके लिए लिखना है बाय P&L अप्रोप्रिएशन इनटू ब्रैकेट सरप्लस। वैसे ही डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज वेल एज ड्राइंग्स, और फिर करंट अकाउंट क्लोज करना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो अगर क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल अकाउंट्स को फ्लक्चुएटिंग बनाओ तो आपको दो चीजें बनानी है, अप्रोप्रिएशन के साथ सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोला है कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखो तो अप्रोप्रिएशन के साथ आपको दो और चीजें बनानी पड़ेगी, अप्रोप्रिएशन प्लस ये फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और ये करंट अकाउंट जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद बैलेंस कैरी डाउन आएगा। इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कि P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है और फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके उसको डिटेल में समझेंगे। अकाउंट से रिलेटेड ऐसे ही डिटेल वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नए अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।